माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत। His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता।
श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। श्री गिरि गोवर्धन की जय, श्री गोपाल जी की जय, श्रील माधवेंद्र पुरी की जय। कल शाम को हम ये चर्चा कर रहे थे कि श्रील माधवेंद्र पुरी ने गांव वालों की सहायता से गोपाल जी को ढूंढ लिया जंगल के भीतर, और इसके बारे में आदेश स्वयं भगवान ने माधवेंद्र पुरी को दिया था सपने में। उस कार्य को संपन्न करने हेतु माधवेंद्र पुरी ने गांव वालों की सहायता ले ली। गोपाल जी का विग्रह मिल गया और फिर उनको ऊपर गोवर्धन पर्वत पर रख दिया। वहाँ छोटा सा मंदिर भी बना दिया और अब प्राण प्रतिष्ठा आदि और अभिषेक आरती वगैरह सब होनी थी। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में यहाँ वर्णन किया है। आप में से जो माधवेंद्र पुरी के बारे में अधिक पढ़ना चाहते हैं, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 4थे अध्याय को आप पढ़ सकते हैं। माधवेंद्र पुरी के बारे में चैतन्य चरितामृत के अन्य भागों में भी वर्णन है, परंतु मुख्य वर्णन इस अध्याय में पाया जाता है। तो जैसे ही वहाँ गोपाल जी ऊपर रखे गए तो अब ये प्रश्न आया कि अभिषेक के लिए जल कहाँ से लाया जाए। तो फिर वहाँ के ब्राह्मणों ने अनेक पात्रों में, मटकों में गोविंद कुंड से जल लाया। गोविंद कुंड की चर्चा भी कल हम कर चुके हैं। 900 मटके या कुंभ गोविंद कुंड से लाए गए और उस समय अनेक वाद्य बज रहे थे, महिलाएं गा रही थीं और कोई नृत्य कर रहे थे
और जितना भी दूध, दही और घी गांव में था, प्रत्येक व्यक्ति के घर में वो वहाँ पे लाया गया। और इतना ही नहीं, हर एक घर में अनेक स्वादिष्ट व्यंजन पके गए। तरह तरह की मिठाइयाँ थीं, सब्जियाँ थीं और दाल वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाई गईं। साथ साथ कविराज गोस्वामी कहते हैं कि गांव वालों ने भी प्रचुर मात्रा में तुलसी दल, फूल और तरह तरह के वस्त्र भी लाए। फिर मंत्रों का उच्चारण हुआ, स्वस्ति वचन, जिससे कि शुभ या मंगल का आह्वान हो। हर चीज़, हर कार्य के प्रारंभ में मंगल का आह्वान होना आवश्यक होता है। इसलिए प्रवचन के पहले भी हम ये मंगलाचरण कहते हैं। किसी रचना के पहले भी एक मंगलाचरण होता है। तो उसी प्रकार से भगवान के श्री विग्रह के अभिषेक आदि के पहले भी एक मंगलाचरण होता है या स्वस्ति वचन, ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है जिससे कि जो अशुभ प्रभाव या वस्तुएं इत्यादि वहाँ पर हों वो मिट जाएं, वो नष्ट हो जाएं। और फिर वहाँ पे भगवान श्री गोपाल जी का अभिषेक का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इससे पहले गोपाल जी के दिव्य शरीर के ऊपर तेल का मालिश किया गया ताकि उनका शरीर बिल्कुल चिक्कन बन जाए। अभी अभिषेक की पद्धति बहुत विस्तार में हरिभक्ति विलास जैसे ग्रंथों में की गई है। और हमारे मंदिरों में जब उत्सव होते हैं, जहाँ अभिषेक होता है, तो शायद आपने ये सब देखा होगा। हम लोग जो अभिषेक करते हैं वो भी संक्षिप्त रूप में है। विस्तार में देखा जाए तो फिर बहुत समय लगता है इसके लिए। और उसके बाद फिर अभिषेक पुनः किया गया और इस समय पंचगव्य और पंचामृत का प्रयोग किया गया अभिषेक के लिए। तो पंचगव्य ये क्या है, आप में से कोई बता सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा। पंच अर्थात पांच, गव्य अर्थात गौ से उत्पन्न होने वाले वस्तुएं। तो दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर, ये बहुत ही पवित्र, शुद्ध माने जाते हैं। और कोई स्थान अशुद्ध हो तो उसे शुद्ध करने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग भी किया जा सकता है। यहाँ तक कि यद्यपि गोबर और गौमूत्र एक पशु की विष्ठा है, साधारण दृष्टि से देखा जाए तो भगवान के अर्चा विग्रह का जो सिंहासन है, इनको भी साफ करने के लिए हम गोबर और गौमूत्र का प्रयोग करते हैं। और पंचामृत क्या है? पंचगव्य हो गया, पंचामृत कौन बताएंगे? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो पंचामृत में पंचगव्य के पहले तीन पदार्थ वही है, दूध, दही, घी। और उसके बाद गौमूत्र और गोबर के बजाय यहाँ पे शहद, मध एक, और दूसरा शक्कर का पानी प्रयोग किया जाता है। तो गोपाल जी का अभिषेक किया गया पंचगव्य और पंचामृत से। और ऐसे महास्नान जब हो गया, इसके बाद महास्नान हुआ जिसमें पानी और घी से बहुत सारे कुंभ लाए गए, उनसे भी स्नान किया गया। और उसके बाद फिर से सुगंधित तेल से भगवान का शरीर का मालिश हुआ। और उसके बाद फिर से सुगंधित जल से अभिषेक हुआ। तो कितनी बार ऐसे अभिषेक हुआ? क्यों? क्योंकि वैसे भी गोपाल जी ने स्वप्न में महादेवेंद्र पुरी से बताया था कि कितने सालों से मैं यहाँ झाड़ियों में पड़ा हूँ,
बहुत धूल लगी है, कांटे लगे हैं, इतनी गर्मी सहन करना पड़ा, इतनी ठंडी सहन करनी पड़ी, तो इसलिए मुझे अच्छी तरह से साफ करना होगा। अच्छी तरह से अभिषेक करके जल आदि डाल के मुझे साफ कर देना। तो उसी आदेश के अनुसार अब यहाँ पे माधवेंद्रपुरी ये करवा रहे थे। और जब अभिषेक अच्छी तरह से हुआ तो फिर नए वस्त्रों से, जो कि बहुत सुंदर थे, भगवान श्री कृष्ण, भगवान गोपाल जी को सजाया गया। और फिर चंदन का लेप, तुलसी माला और अन्य सुगंधित फूलों की माला अर्पण की गई भगवान को। फूल पत्र आदि ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा में। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि फूल, भक्ति फूलों के बिना कभी हो सकती है? एक जगह हम ये कह रहे थे कि कलयुग में प्रभुपाद जी कहते हैं रत्न, डायमंड्स बहुत महंगे हो गए हैं और इतनी बड़ी संख्या में मिलते भी नहीं हैं। पहले के ज़माने में मंदिरों को भी रत्नों से सजाया जाता था, घरों को भी रत्नों से सजाया जाता था, परंतु आजकल ये संभव नहीं है। तो कलयुग में फूल ही रत्न है, इसलिए फूल भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ भी आता हूँ, यहाँ फूल देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान की सेवा के लिए फूल जितना हो सके हम उगाएं तो शुद्ध होंगे वो फूल और भगवान के लिए योग्य होंगे। और उसके बाद जब वस्त्र आदि अर्पण किए गए भगवान को, फिर भोग चढ़ाया गया। भोग तो बहुत सारे थे, तरह तरह के पदार्थ थे, दही, दूध, तरह तरह की मिठाइयाँ थीं और इतने सारे व्यंजन बनाए गए कि आश्चर्यचकित करने वाली परिस्थिति, आश्चर्यचकित करने वाला एक दृश्य था वहाँ पर। और उसके बाद भगवान को मुखवास आदि भी दिया। अपने मुख को धोने के लिए भी जो जल होता है, आचमनीय जल, वो भी रखा गया। देखिए, यद्यपि भगवान है, फिर भी जिस प्रकार से हम व्यवहार करते हैं दुनिया में, जैसे हम खाते हैं, पीते हैं आदि, वैसे ही हमारा व्यवहार भगवान के साथ होता है। तो भगवान कितना भी खा सकते हैं, परंतु हम एक थाली रखते हैं उनके सामने, ये समझकर कि ये एक मनुष्य की तरह है। और फिर अंत में पान, उसमें थोड़े मसाले वगैरह डाल के दिए गए। तांबूल भगवान को भोग चढ़ाया जा सकता है, हम नहीं ले सकते, हमें पान नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद आरती हुई, तो भगवान का अभिषेक, भगवान का श्रृंगार, भगवान को भोग चढ़ाना, फिर आरती, ये क्रम होता है। और उसके बाद जैसे ही आरती हुई, फिर सारे गांव के निवासियों ने आके गोपाल जी के सामने पूरा दंडवत प्रणाम किया और तरह तरह की स्तुतियाँ गाने लगे गोपाल जी के गुणगान में। और जैसे खबर फैल गई पास वाले गांव में को, तो उन्होंने जितना भी उनके घर के अंदर जितनी भी सामग्री थी वो सब ले आए। दाल, चावल, सब्जी, आटा, शक्कर, दूध, जो भी था वो घर ले आए। और इतनी बड़ी प्रचुर मात्रा में ये सारी चीज़ें आ गईं कि गोवर्धन का ऊपर का भाग जो था वो पूरा भर गया इन व्यंजनों के साथ में। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितना सुंदर दृश्य वहाँ हुआ होगा। तो इस प्रकार से प्रातः काल से ही पकाना शुरू हो गया रसोई घर में। 10 ब्राह्मणों ने अनाज बनाए, 5 ब्राह्मणों ने तरह तरह के सब्जियां बनाई। और सब्जियां भी तरह तरह के, पालक है, तरह तरह के जो औषधियां हैं उनसे बने गए, दाल आदि। फिर 5 से 7 लोगों ने केवल चपाती बनाई और फिर उसमें पर्याप्त मात्रा में घी था।
उस समय था वो सब उपलब्ध था। ये सब गांव के जीवन में गाय भरपूर मात्रा में होते थे, तो घी भी मिलता था क्योंकि दूध भी होता था। आजकल न गाय है, न दूध है, न घी है। ये विडंबना है, समस्या है आधुनिक सभ्यता की। क्योंकि हमने गायों की रक्षा नहीं की है, गायों का कत्ल हम करते हैं। जब गायों को ही नहीं रहने देते तो फिर दूध कहाँ से आएगा? और जितने थोड़े बहुत गाय होते भी हैं तो उनका शोषण करके दूध निकालते हैं, बछड़ों को दूध नहीं देते हैं। सर्वप्रथम अधिकार दूध के लिए बछड़े का है। बछड़ा जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा, माँ का दूध पी के फिर मनुष्य ले सकता है। तो खैर, वृंदावन में एक ग्रामीण जीवन था, कृषि प्रधान, गौ सेवा प्रधान जीवन था। तो उनके लिए घी, दूध, दही ऐसे पंचगव्य की कोई कमी नहीं थी। तो याद रखिए कि इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने चपाती रोटी सब बनाए और सब घी से भरे हुए थे और सबके लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। तो हम सोच सकते हैं कि कितना घी कितनी हुआ होगा उस समय। और फिर जो चावल बना, चावल के अनेक छोटे छोटे पहाड़ बने। सबसे पहले ज़मीन पे एक कपड़ा रखा गया, कपड़े के ऊपर फिर पलाश के पत्ते रखे गए और उन पत्तों के ऊपर चावल के ये छोटे छोटे पहाड़ रखे गए। और उसके बाद चपाती, चावल, सब्जियाँ, सूखे सब्जियाँ भी, गीले सब्जियाँ भी थीं। फिर ऐसे अनेक मटकों में दही, दूध, छाछ और तरह तरह के ऐसे श्रीखंड आदि बहुत सारी चीज़ें रखी गई। इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी के निर्देशन में एक भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हो गया गोपाल जी की सेवा में। उसी प्रकार का अन्नकूट जैसे अनेक वर्ष पूर्व स्वयं श्री कृष्ण ने गोवर्धन के सामने करवाया था। और फिर बहुत सारे मटके ऐसे सुगंधित जल से भरे भगवान को पीने के लिए, क्योंकि भगवान बहुत प्यासे थे, बहुत भूखे थे। इतने दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, पिया नहीं था। इसलिए जितने भी सामग्रियां, व्यंजन अर्पण किए गए उनको, उन्होंने सारे के सारे स्वीकार कर लिए। और यद्यपि गोपाल ने इस भोग को स्वीकार किया, फिर भी उनके कर कमल के दिव्य स्पर्श से जो भोग वहाँ था वैसे का वैसे रह गया। देखिए, जब हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं ना, भगवान खाते हैं, परंतु उनके खाने की पद्धति जो है वो कुछ अलग है। हमारे सामने कोई भोजन की थाली होती है और हम खा लेते हैं तो थाली खाली हो जाती है, भोजन हमारे पेट में जाता है। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण भोजन ग्रहण करते हैं तो एक अद्भुत दृश्य, एक अद्भुत चीज़ होती है। वो क्या है कि भगवान भोजन ग्रहण भी करते हैं परंतु भोजन वहीं रह भी जाता है थाली में। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत विस्तार में और बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं कि भगवान किस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं। आप सुनना चाहेंगे इस बात को? ये एक बहुत दिव्य रहस्य है। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान का खाना ये नास्तिक लोग नहीं समझ पाएंगे, अश्रद्धालु लोग नहीं समझ पाएंगे, केवल भगवान के भक्त ही जान पाएंगे। जो लोग भगवान की सेवा में रत रहते हैं, ऐसे सेवा करते करते ये उनको दिव्य दृष्टि मिलती है जिसके द्वारा वो समझ सकते हैं कि भगवान कैसे खाते हैं, हमारे जैसे नहीं खाते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यमिंद्रियै सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्यदः। ये पुराणों का श्लोक है।
जिसमें कहा गया है कि यदि हमें श्री कृष्ण, कृष्ण नाम, कृष्ण धाम, कृष्ण रूप आदि इन सब को जानना है तत्वतः, तो हमें इनको जानने का प्रयास आध्यात्मिक शुद्ध इंद्रियों के द्वारा करना चाहिए। हमारे स्थूल अपवित्र इंद्रियों से, हमारे अपवित्र बुद्धि और मन से इन दिव्य विषयों को हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने लगते हैं, जो प्रारंभ होती है उनके नामोच्चारण से, और फिर आगे चल के श्रवण करना और अन्य अनेक पद्धतियों से उनकी सेवा करना, तब क्रमशः हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है। और ऐसे शुद्ध हृदय और शुद्ध इंद्रियों से हम भगवान के बारे में समझ सकते हैं। इसलिए जिन्होंने श्रवण करके और कीर्तन करके अपना हृदय शुद्ध नहीं किया है, उनके अंदर वो श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती है, उनको वो दृष्टि नहीं मिल सकती है। ये सब जानने के लिए तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो एक नींव है, बुनियाद है भगवान और भगवान के हर एक विषय के बारे में समझने के लिए। तो ठीक उसी तरह से यदि हमें जानना है कि भगवान कैसे भोजन ग्रहण करते हैं, तो सबसे पहले हमें भक्त बनना चाहिए। अश्रद्धालु व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, वो तो सोचेगा ये क्या विचित्र बात है, ये लोग कुछ भोजन रखते हैं किसी प्रतिमा के सामने, स्टैचू के सामने, और फिर कहते हैं कि भगवान ने खा लिया। कहाँ खा लिया? भगवान ने तो भोजन तो वैसे ही पड़ा है। क्योंकि वो भौतिक दृष्टि से देखते हैं और भगवान के क्षेत्र में भौतिक दृष्टि नहीं चलती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जो मैंने तात्पर्य में देखा, इसमें 10 महत्वपूर्ण तत्व इस विषय के संबंध में प्रभुपाद जी कहते हैं। इस तात्पर्य को अवश्य आप आगे चल के पढ़िए। 77वां श्लोक है इस अध्याय में। पहली बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है, इसलिए अपने भक्तों के द्वारा अर्पित किए हुए भोजन को वो स्वीकार करते हैं और सब कुछ स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा कुछ छोड़ देते हैं, पेट भर गया नहीं ले सकते, सब कुछ स्वीकार करते हैं। जो भी भक्त उनको अर्पण करते हैं वो स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान पूर्ण है, हम अपूर्ण हैं। इसलिए अपूर्ण की तुलना पूर्ण से नहीं की जानी चाहिए। दूसरी बात, जब भगवान श्री कृष्ण ऐसे भोजन ग्रहण करते हैं जो कि भक्तों के द्वारा अर्पित है, तो उनके करकमल के दिव्य स्पर्श से थाली में जो भोजन है वो वैसे का वैसे रह जाता है। थाली खाली नहीं हो जाती है, होती भी है लेकिन फिर से भर जाती है। तो ये हमें नहीं पता चलेगा। हमारे लिए तो ऐसे प्रतीत होगा कि बस वैसे का वैसे पड़ा है भोजन, परंतु ऐसे नहीं है। भगवान के दिव्य स्पर्श से जो थाली में भोजन है वो वैसे का वैसे रह जाता है, यद्यपि भगवान भोजन को ग्रहण करते हैं। ये दूसरी बात। तीसरी बात जो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं वो ये है कि एक और चमत्कार जो होता है वो ये है कि इस भोजन की गुणवत्ता, क्वालिटी बदल जाती है। पहले भोजन एक प्रकार का था, साधारण भौतिक तत्वों से बना हुआ चावल, रोटी, सब्जी, दूध। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण स्पर्श करते हैं इस भोजन का, इस भोग का, तो उस भोजन में एक दिव्य गुण वो प्रदान करते हैं। वो भोजन अब भोजन नहीं रहता, वो दिव्य पदार्थ बन जाता है। और आगे चल के फिर वो कहते हैं, चौथी बात, वो कहते हैं कि न केवल उस भोजन को एक दिव्य गुण प्राप्त होता है, परंतु क्योंकि भगवान पूर्ण है, उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है।
जब हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो पहले हम भूखे रहते हैं, भोजन के बाद पेट भरा हुआ होता है और उसके बाद हम खा नहीं सकते। और हमें अनुभव होता है कि भोजन खाने के पहले हमारी दशा क्या थी और भोजन ग्रहण करने के बाद हमारी दशा क्या होती है। पेट भरा हुआ होता है, फिर नींद आने लगती है, परंतु भगवान की परिस्थिति में कोई अंतर नहीं होता है। ये है तात्पर्य पूर्ण शब्द का। पांचवी बात जो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं वो ये है कि क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परम हैं, पूर्ण हैं, और क्योंकि उन्होंने इस भोजन को का स्पर्श किया है, इसलिए ये भोजन कृष्ण के समान बन जाता है गुणवत्ता में। तो उस भोजन में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं रहता। इसलिए इसे भोजन नहीं कहते, खाना नहीं कहते, इसको प्रसाद कहते हैं। बहुत अच्छी बात, सुंदर बात। और क्योंकि ये प्रसाद कृष्ण से अभिन्न है और क्योंकि श्री कृष्ण अव्यय हैं अर्थात अविनाशी हैं, इसलिए उनका प्रसाद भी अविनाशी है। ऐसे भगवद गीता में बताया गया है कि जब हम किसी भोजन को पकाते हैं तो 3 घंटे से ज़्यादा जब भोजन ऐसे रखा जाता है तो वो तामसिक हो जाता है। ताज़ा भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो वो सात्विक होता है। इसलिए मांस आदि हम नहीं खाते हैं। पहले तो ये हिंसा इसमें बहुत होती है, हम प्राणियों का प्राण छीन लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा पाप है। और क्योंकि ये शरीर पशु का, चाहे मछली हो, बकरी हो, जो भी हो, क्योंकि इन पशुओं का देह जो है वो लंबे समय तक रहता है, खाने के पहले वो तामसिक हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो शाकाहारी भोजन भी 3 घंटों से अधिक रखा जाता है पकाने के बाद, वो तामसिक बन जाता है। इसलिए ऐसे भोजन को हम नहीं ग्रहण करते हैं। परंतु यदि वो कृष्ण प्रसाद हो फिर हम ले सकते हैं। इसलिए यहाँ बताया गया है कि जैसे श्री कृष्ण अव्यय है, उसी प्रकार से उनका प्रसाद भी अव्यय है। 7वीं बात जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस तात्पर्य में वो ये है कि क्योंकि भगवान परम और पूर्ण है और उनका सच्चिदानंद विग्रह है, इसलिए भगवान अपने कार्यों को संपन्न करने में सीमित नहीं है। किसी भी चीज़ का अभाव नहीं है या किसी चीज़ की कमी नहीं है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हम हाथों से भोजन को उठाते हैं और फिर मुंह में डालते हैं। तो हमारे लिए हाथों की आवश्यकता है और मुंह की आवश्यकता है। ये भी हमारे 2 इंद्रियां हैं, शरीर के अवयव हैं, इनके बिना हम नहीं खा सकते। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ऐसे भोग स्वीकार करते हैं तो केवल अपने आँखों से कर सकते हैं, केवल अपने कर कमल के स्पर्श से कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान का दिव्य शरीर है। भगवान का एक शरीर, एक अवयव अन्य अवयवों का कार्य भी कर सकता है। हमारी आँखों से हम सुन नहीं सकते, हमारे कानों से हम चख नहीं सकते, हमारे जीभ से हम सुन नहीं सकते, परंतु भगवान के जितने भी शरीर के अवयव हैं उन सब से हर एक अवयव के कार्य को कर सकते हैं। ये हैं भगवान। और आगे फिर 9वीं बात वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इसलिए नहीं भोजन ग्रहण करते हैं क्योंकि वो भूखे हैं। वो केवल अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि मानो वो भूखे हैं। जैसे यहाँ गोपाल जी कह रहे हैं ना, बहुत सालों से मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, पीड़ित हूँ, अब मुझे भोग चढ़ाओ, पानी दे दो, शीतल जल पिलाओ। वैसे भगवान भूखे नहीं होते, कभी आत्मा राम है।
परंतु भक्तों को अपनी सेवा में लगाने के लिए वो ऐसे भोजन स्वीकार करते हैं। प्रेम का आदान प्रदान है ये भगवान और भक्तों के बीच में। तो भगवान को भोग अर्पण करना ये भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग इसलिए है कि ये भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का आदान प्रदान होता है। और अंततः 10वीं बात जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भगवान कृष्ण की का जो भोजन ग्रहण करना है, इसे दार्शनिक दृष्टि से भी हम यदि समझना चाहें तो इसके लिए हमें शुद्ध इंद्रियां चाहिए, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो ये सारे चीज़ें जो हैं कि किस प्रकार से भगवान ने भोजन ग्रहण किया है और ग्रहण करने के बाद भी थाली में भोजन वैसे का वैसे रह गया है, साधारण व्यक्तियों को, साधारण भक्तों को भी नहीं पता चलता है। परंतु कविराज गोस्वामी कहते हैं कि माधवेंद्र पुरी को समझ में आया, वो देख पाए, समझ पाए कि कैसे गोपाल जी ने भोजन ग्रहण भी किया और साथ साथ वो भोजन दिव्य होकर थाली में भी रह गया। और कविराज जी कहते हैं तार ठानी गोपालेर लुकान किछु नहीं। वो कहते हैं कि ऐसे भगवान अपने बारे में कोई रहस्य भक्तों से छुपा के नहीं रख सकते। जैसे देखिए इस संसार में भी हम देखते हैं, हम कोई चीज़ अजनबियों से छुपा के रख सकते हैं, जो हमें अच्छी तरह से पहचानते नहीं हैं, ऐसे चीज़ों से हम कई चीज़ छुपा के रख सकते हैं। परंतु जो हमारे बहुत निकट हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हमारा बहुत घनिष्ठ प्रेम का संबंध है, उनसे हम क्या छुपा सकते हैं? हमारे रहस्य जल्दी ही उनका खुलासा हो जाता है। हमारे निकट के लोग पहचान सकते हैं, क्या है बताओ, क्या समस्या है। हम समझ सकते हैं कि आप चिंतित हो, क्या बात है बताओ। तो उसी प्रकार से भगवान के भक्त भगवान के निज जन होते हैं, और क्योंकि उनके हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम होता है, इसलिए भगवान अपने ही बारे में कोई रहस्य भक्तों से छुपा के नहीं रख सकते हैं। इसलिए ये जो बहुत एक रहस्यमय तत्व है कि कैसे भगवान भोजन ग्रहण करते हैं, ये रहस्य माधवेंद्र पुरी जैसे भक्तों के लिए रहस्य नहीं है। वो समझ पाते हैं, देख पाते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सुंदर और अद्भुत उत्सव एक दिन में केवल हो पाया, और केवल गोपाल जी की शक्ति से, उनकी कृपा से ये संभव हुआ, और केवल एक भक्त ही इन चीज़ों को समझ सकता है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपने आप को सदैव निमित्त मानते हैं भगवान का। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि मैं करने वाला हूँ, मैंने प्रचार किया है, मैंने कितनी अच्छी तरह से सेवा की है। वो अच्छी तरह से श्रद्धा से भगवान की सेवा करते हैं, और जब कोई अद्भुत कार्य हो जाता है सेवा के द्वारा तो वो श्रेय भगवान को देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये श्रेय मेरा नहीं है। ये सारी चीज़ें जो अद्भुत रूप से हो गईं, ये भगवान की शक्ति और कृपा के कारण हो पाई हैं। इसलिए अर्जुन भी निमित्त बने श्री कृष्ण के कुरुक्षेत्र के युद्ध में, इसलिए ऐसा अद्भुत कार्य संपन्न हो पाया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और देखिए, जब हम भगवान श्री कृष्ण के निमित्त बनते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें कोई तनाव नहीं होगा या हमें परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे अर्जुन 18 दिन युद्ध कर रहे थे कुरुक्षेत्र में, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था भगवत गीता में युद्ध के पहले,
निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, कि तुम हे सव्यसाची केवल मेरा निमित्त मात्र बनो। मैंने युद्ध तो जीत लिया है, तुम केवल युद्ध कर लो, बाकी सब मैं देख लेता हूँ। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अर्जुन युद्ध में जाके बस सो जाए रथ के ऊपर। भगवान ने कहा है ना कि युद्ध जीतने वाले हैं, तो मुझे परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं। निमित्त मात्र भव, तुम मेरा यंत्र बनो, मेरा निमित्त बनो, इसलिए तुम यहाँ युद्ध करो। तो जब हम भगवान के निमित्त बनते हैं, भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो उस समय भी हमें जानना चाहिए कि हम निमित्त बन रहे हैं। और निमित्त बनने का तात्पर्य ये नहीं है कि बस हम बैठे रहें। हम जो भगवान के लिए सेवा करना चाहते हैं उसके लिए समय लगेगा, उसके लिए परिश्रम की आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता है, तरह तरह के समस्याएं आएंगी। उस सेवा को करने में हमें सहन करना चाहिए। भक्ति के रास्ते में बहुत कांटे आएंगे, बहुत बाधक वस्तुएं, व्यक्ति आएंगे हमको रोकने के लिए, परंतु उनको सहन करना चाहिए। भगवान की सेवा कभी छोड़नी नहीं चाहिए इन बाधक वस्तु या व्यक्तियों के कारण। तो आगे चल के फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं, जब आचमन तांबूल आदि अर्पण कर लिया माधवेंद्र पुरी ने गोपाल जी को, तो सारे लोग जब आरती हो रही थी तो जय जय कहने लगे, जय जयकार करने लगे, गोपाल जी का गुणगान जोर जोर से करने लगे। और फिर अब जब भोजन कर लिया भगवान ने, अब क्या करना है? हाँ, विश्राम करना है। यहाँ आप कारवार में करते हैं, दोपहर के भोजन के बाद थोड़ा आराम करना। हाँ, नहीं, घर में अपने अपने करते हैं कि जहाँ गर्मी बहुत होती है थोड़ा बहुत लोग विश्राम कर लेते हैं दोपहर में, बाकी समय में ये अच्छी बात नहीं है। और भगवान को भी सुलाया जाता है। तो माधवेंद्र पुरी ने फिर भगवान के लिए शयन की व्यवस्था की। एक शैया को ले आकर उसके अच्छे नवीन वस्त्र पहना दिया, रख दिया ऊपर, और थोड़ी गादी जो है घास वगैरह के अच्छी गद्दी बना दी, और उसके ऊपर अच्छे कपड़े आदि रख के भगवान के लिए एक शैया बना दिया। और फिर भगवान को सुलाकर फिर माधवेंद्र पुरी ने सारे गांव वालों को बुलाया और कहा कि जो प्रसाद गोपाल जी का है वो सारे गांव वालों को खिला देना। और इसके बाद सारे गांव के लोग बैठ गए और बड़े आनंद से जय जयकार करते हुए कृष्ण का प्रसाद उन्होंने ग्रहण कर लिया, पूरी तरह से संतुष्ट हुए। और जिन्होंने प्रसाद पा लिया वो केवल उस गांव के लोग नहीं थे, परंतु आसपास के गांव के लोगों ने भी सुन लिया। वहाँ फेसबुक व्हाट्सएप पे संदेश पहुँच गए जल्दी से कि यहाँ अन्नकूट महोत्सव हो रहा है, तो वो भी प्रसाद ग्रहण करने आ गए और उन्होंने भी पेट भर के प्रसाद ग्रहण कर लिया। और माधवेंद्र पुरी के इस अद्भुत कार्य को देखकर सारे लोग विस्मित हो गए। उनके मन में चमत्कार हो गया कि कैसे ये संत हैं, इनकी वजह से देखो ये इतना बड़ा उत्सव हो गया। इनके स्वप्न में गोपाल जी प्रकट हुए और आज यहाँ पे इतना सुंदर उत्सव मनाया गया। तो ऐसे अन्नकूट का उत्सव हुआ बहुत सुंदर रूप से, और जो कृष्ण के समय किया गया था अभी उसी प्रकार का उत्सव माधवेंद्र पुरी की कृपा से संपन्न हो पाया। और वहाँ पे जितने भी ब्राह्मण आदि थे उन सबको दीक्षा देके माधवेंद्र पुरी ने उनको शिष्य बना दिया और उनको वैष्णव संप्रदाय में प्रविष्ट करा दिया और तरह तरह की सेवाओं में उनको लगा दिया गोपाल जी के।
जब भगवान के विग्रह को सुलाया जाता है, उनको विश्राम दिया जाता है और फिर अंत में उनको जगाया जाता है, और जगाने के बाद तुरंत उनको जल, भोजन आदि भोग अर्पण किया जाता है दोपहर के समय। फिर शाम को उनको जगाया जाता है। उस भोग को वैकालिक भोग कहते हैं। तो जब सारे प्रांत में ये समाचार फैल गया कि गोपाल जी प्रकट हुए हैं और यहाँ पे बड़ा अन्नकूट का महोत्सव हो गया है, जिसमें अनेक लोगों ने दिव्य आनंद को प्राप्त किया, तो हर गांव के लोग वहाँ पर आने लगे माधवेंद्रपुरी के पास, हमारे गांव के लिए भी आप करिए। तो माधवेंद्रपुरी मना नहीं कर पाए। तो इसलिए एक दिन में एक उत्सव उस गांव के लिए तो हो गया, परंतु उसके बाद वाले अनेक दिनों में प्रत्येक दिन अलग अलग गांव के लोग आते थे उनके गांव की ओर से अन्नकूट महोत्सव मनाने के लिए। तो माधवेंद्रपुरी तब तक उपवास रखते थे जब तक कि भोग चढ़ाना हो भगवान को। और ऐसे माधवेंद्रपुरी रात दिन भर कुछ ग्रहण नहीं करते थे, और शाम के समय जब सारे भक्तों ने भी प्रसाद ग्रहण कर लिया होता था, तब वो थोड़ा कुछ प्रसाद ले लेते थे। तो इस प्रकार से आसपास के गांव में चमत्कार हो गया, और हर एक दिन ऐसे उत्सव होता था, और ये अनेक दिनों तक चला। एक के बाद एक लोग आए, मथुरा से भी लोग आए, बड़े बड़े धनी व्यक्ति भी आए, अपना सारा धन लेकर आए। कोई घी लेकर आ रहे हैं, कोई दूध, कोई चावल, कोई कुछ। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि अनेक दिनों का उत्सव कैसे रहा होगा वहाँ। हम एक दिन 2 दिन ऐसे उत्सव मनाते हैं, फिर एक हफ्ते के लिए आराम करते हैं, थक जाते हैं, परंतु माधवेंद्रपुरी ने प्रत्येक दिन ऐसे उत्सव को जारी रखा। फिर एक कोई धनी क्षत्रिय थे, उन्होंने आके वहाँ एक अच्छा मंदिर का निर्माण किया गोपाल जी के लिए, और हर एक घर के एक गाय गोपाल जी की संपत्ति बन गए। हर एक घर ने एक गाय का दान गोपाल जी के लिए किया। देखिए मंदिर कैसे चलेगा। मंदिर को चलाने के लिए या तो राजा मदद करता है, या तो फिर प्रजा मदद करती है, या दोनों। तो पहले के काल में ऐसे होता था कि राजा थोड़ी ज़मीन दे देता था। जब मंदिर बन जाता था तो उसमें उस ज़मीन में अनाज, सब्जी आदि सब उगाया जाता था, और उससे फिर भगवान को भोग चढ़ाया जाता था। साथ साथ में जो पुजारी आदि वहाँ भगवान की सेवा करते थे, उनके भरण पोषण के लिए भी व्यवस्था हो जाती थी। और कभी कभी मंदिर में, कभी कभी नहीं, सदैव एक गौशाला होती थी, और गाय भी लोग दान करते थे। कभी राजा भी करता था, कभी प्रजा भी करती थी। और फिर वहाँ से जो दूध मिलता था वो भी भगवान को भोग चढ़ता था। फिर घी से बनाया हुआ भोजन भगवान को भी नैवेद्य में रखा जाता था। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि व्रजभूमि के हर घर से एक गाय का दान गोपाल जी की सेवा के लिए आ गए। इसलिए गोपाल जी की गौशाला बहुत बड़ी बन गई, और बड़े ऐश्वर्यशाली भोग और सेवा की व्यवस्था की गई वहाँ पर। तो आधुनिक काल में तो ऐसे आसान नहीं है। जैसे यहाँ हमारा जगन्नाथ मंदिर है कारवार में, भूमि तो बहुत कम है, फिर भी अन्य मंदिरों की तुलना में काफ़ी अच्छी ज़मीन यहाँ पर है भगवान की कृपा से। इतना अच्छा लॉन गार्डन, बगीचा वहाँ पर है, यहाँ पर भी थोड़ी खुली जगह है। तो हर जगह शहर में मंदिरों के लिए इतनी जगह नहीं होती है। परंतु आजकल गौशाला के लिए जगह कहाँ है, और सरकार कहाँ ज़मीन देती है हर एक मंदिर को।
तो फिर हर एक मंदिर को चाहिए कि उनके खर्चे निकालें? कैसे निकाल सकते हैं? जब भक्त लोग दान देंगे तही तो संभव है। इसलिए हमारे सारे मंदिर आज भी चलते हैं। जैसे व्रजवासियों ने गोपाल जी के मंदिर के लिए सारी व्यवस्था कर दी, इसलिए जैसे जैसे भक्त जुड़ जाते हैं मंदिर से, वैसे वैसे वो भी मंदिर के लिए दान देते हैं। तो इसलिए आप में से जो भी भक्त मंदिर की सहायता कर रहे हैं, आपको हार्दिक धन्यवाद। हमारा आभार हम व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपके बिना ऐसे ये बहुत महत्वपूर्ण जो कार्य है कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार, ये संभव नहीं हो पाता। और फिर 2 ब्राह्मण थे जो बंगाल से आए थे, तो माधवेंद्र पुरी ने उन्हें भी दीक्षा दे दी। माधवेंद्र पुरी का स्नेह उनके ऊपर आया और उन्होंने वृंदावन में ही उन्हें रख दिया और कहा कि आपसे आप गोपाल जी की सेवा करोगे। तो ये 2 ब्राह्मण जो हैं रह के वहाँ सेवा करने लगे और इस प्रकार से बड़े भव्य रूप से वहाँ भगवान गोपाल जी की सेवा शुरू हो गई। ऐसे 2 साल तक ये सेवा चलती रही और 2 साल के बाद फिर माधवेंद्र पुरी के स्वप्न में पुनः गोपाल जी आए दूसरी बार और उन्होंने कहा कि अरे माधवेंद्र, मेरे जो शरीर की गर्मी है अभी तक कम नहीं हुई है। मैं इतने साल जो जंगल में पड़ा था, यद्यपि तुमने और तुम्हारे सारे साथियों ने 2 साल के लिए मेरी बहुत अच्छी सेवा की है। प्रतिदिन अभिषेक होता है, शीतल जल से मेरा स्नान होता है, मुझे बहुत अच्छी तरह से आप लोग खिला रहे हो, पिला रहे हो, लेकिन फिर भी मेरी शरीर की गर्मी जो है वो कम नहीं हुई है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दक्षिण भारत में जाके मलय चंदन लेके आओ और मलय चंदन ले आकर ये मेरे शरीर पर लेप लगाओ। तो चंदन ये गर्मी के ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में भगवान के दिव्य शरीर के ऊपर लगाया जाता है और इसलिए हमने ये विषय चुना माधवेंद्र पुरी का, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है और हो सकता है यदि आज दोपहर को समय मिले तो माधवेंद्र पुरी की कथा के बाद अक्षय तृतीया के संबंध में भी कुछ 2 शब्द कहने का प्रयास करूँगा। तो अक्षय तृतीया पे ये चंदन यात्रा का बहुत सुंदर महोत्सव शुरू होता है, क्योंकि ये साल का सबसे गर्म समय होता है, गर्मी सबसे अधिक होती है इस समय पर। तो भगवान को के शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए चंदन का लेप लगाया जाता है। तो इससे पहले तो चंदन लाया जाता है, फिर भक्त लोग बैठ के चंदन को घिसते हैं। तो यहाँ आप लोग ने ये सेवा करते हैं ना, बैठ के घिसना चंदन को। तो आप वृंदावन में जाएंगे तो आप देखेंगे सारे वृंदावन में हर एक मंदिर में भक्त लोग बैठ के चंदन घिस रहे होंगे। और ऐसे 21 दिन चलता है ये उत्सव, चंदन यात्रा, और वो आज प्रारंभ होता है अक्षय तृतीया के दिन। तो माधवेंद्र पुरी को भगवान श्री गोपाल जी ने आदेश दिया कि जाओ मलय चंदन लेकर आओ। और फिर कैसे जाते माधवेंद्र पुरी? कहाँ वृंदावन, कहाँ दक्षिण भारत, न रेलगाड़ी, न हवाई जहाज़, न स्कूटर, न कुछ, तो पैदल जाना था। तो क्या माधवेंद्र पुरी गए? और यदि गए तो वहाँ जाके हुआ क्या? फिर क्या उनको चंदन मिला या नहीं मिला? तो आगे चल के कौन सी घटनाएं हुई, यदि आप सुनना चाहते हैं तो आपको आज दोपहर में आना होगा 1 बजे, तब इस रहस्य का खुलासा हो जाएगा।
ये बहुत रहस्यमय बातें आप आज दोपहर को जान पाएंगे। आप में से कितने भक्त जानना चाहते हैं कि इसके बाद में क्या हुआ? तो आज आपको दोपहर में आना है, तब तक सस्पेंस बनाए रखेंगे। श्री गिरि गोवर्धन की जय, श्री गोपाल जी की जय, श्री चंदन यात्रा महोत्सव की जय। तो यहाँ भी चंदन का लेप, हाँ, गौर निताय के ऊपर चंदन का लेप है। तो आज से यहाँ हमारे मंदिर में भी ये उत्सव प्रारंभ हो गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।